बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो आपने आज से पहले भी बनाई होंगी, लेकिन जो घर में मौजूद चीज़ें हैं, कौन कहता है कि उससे मैक्रोनीज़, चिकन मैक्रोनीज़ नहीं बन सकती। चाइनीज़ ही मैक्रोनीज़ बन सकती हैं आप अगर आप बनाना चाहें तो। मेरे साथ इस चीज़ को देखने के लिए कि घर में मौजूद चीज़ों से मैं मैक्रोनीज़ लाइट मसालों की किस तरीके से बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं और हम सब मिलके खा सकें उसको। तो इसको देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग जो कि घर में मौजूद चीज़ों से मैक्रोनीज़, चिकन मैक्रोनीज़ किस तरह बनती हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक ये देखने के लिए कि घर में मौजूद चीज़ों से मैं चिकन मैक्रोनीज़ किस तरह बनाती हूँ। जी, सबसे पहले तो मैंने एक बोल ले लिया है। ये बोल है मेरे पास, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो है मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई है, मोटी मोटी काली मिर्च है। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून के लगभग है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल करते हुए भी डाला है और सॉसेज में भी होता है। और ये पिसा हुआ धनिया मैं डाल रही हूँ। इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दीजिएगा, लेकिन घर में मौजूद चीज़ों से बना रही हूँ ना, तो इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मेरे पास 500 ग्राम मैक्रोनीज़ हैं, उस हिसाब से मैं चीज़ें सारी बनाऊँगी। और सबसे पहले सोया सॉस डाल लेते हैं। इन चीज़ों को वैसे तो चूल्हे के ऊपर जब आप चीज़ों को सबको मिक्स करते हैं तो उस टाइम डालते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से भी आप डाल के इस तरह इसकी सॉस बना के पहले से तैयार कर सकते हैं। नमक कम डालिएगा, मैं फिर कह रही हूँ आपको, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है और हम लोग जब इनको बॉईल करते हैं चीज़ों को तो उस टाइम भी नमक डालते हैं। तो अब मैं इसमें पहले मैंने सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाल रही हूँ। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्च डाली है, तो उस लिहाज से ये जो सालन वाला चम्मच है जिसके साथ हम सालन निकालते हैं वो है, ये डाल रही हूँ। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये भर कर डाल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद है मेरे पास विनीगर आप घर में मौजूद होता है, हर एक के घर में। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद थी जो कि मैं डाल रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास केचप जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी तो मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से केचप खाते हैं। ये तकरीबन ये जो बताया मैंने आपको कि जिससे हम सालन निकालते हैं वो वाला है। अभी इनको मैं भर कर 2 टेबल, ये जो सालन वाले चम्मच हैं ये डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ मैं। जी, तो व्यूअर्स, कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। सबसे पहले कढ़ाई को ऑयलिंग करेंगे। ये 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाला है मैंने इसमें मेरे पास है सबसे पहले लहसुन के 3-4 जवे लिए हैं और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया मैंने। ये आपको पता है कि हर घर में मौजूद होती है ये चीज़ें जो यूज़ कर रही हूँ मैं। जी, तो व्यूअर्स, लहसुन जो है वो गोल्डन सा हो गया।
जलाना नहीं है। और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसको आप घर में मौजूद चीज़ों से बना रही हूँ मैं, ताकि एक तो आपको सारे प्रोटीन्स मिल जाएं, सारे इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप डाल के खाना चाहते हैं, और भूख अगर लगी है तो आपका पेट भी भर जाए। एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसका भी कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज का बस कच्चापन ख़त्म करना है, पिंकिश पिंकिश हो रहा है। अब मेरे पास ये 2 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको लंबाई में काट दिया इस तरह। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और अगर उन्हें भूख लगी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक मील है। आप लंच बॉक्स में भी उनको दे सकते हैं। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। आलू ज़रा गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले डाला है कि फ्राई कर लूँ इनको भी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चिकन नहीं अभी तक डाली। चिकन इसलिए नहीं डाली कि चिकन को मैं बॉईल कर चुकी हूँ ऑलरेडी पहले से। आपके पास घर में अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनसे भी मैकरोनीज़ बहुत अच्छी और मील बना सकते हैं बच्चों के खाने के लिए, जिससे उनको प्रोटीन्स भी मिल सकती हैं और सारी आप विटामिन्स जो देना चाहते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स या किसी किस्म के भी मल्टीविटामिन, सारी उनको जो बच्चे नहीं खाते, सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते, तो वो भी खा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आलूओं के बाद मेरे पास गाजर थी घर में, ये भी मौजूद थी। 2 अदद छोटे साइज़ की गाजरें थी, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया लंबाई में, जूलियन कट लंबाई में काटा है मैंने, क्योंकि गाजर भी आपको पता है कि ज़रा गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए गाजर को सबसे पहले डाला है। इनको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ज़रा, इन सबको फ्राई कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे पास है 2 अदद शिमला मिर्चें, उनको भी लंबाई में काटा है, इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास है चिकन भी 250 ग्राम चिकन है। ये बॉईल किया हुआ चिकन है, इसलिए इसको फ्राई की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है मैंने। और जैसे ही इसकी मिक्सिंग कंप्लीट होती है और ये शिमला मिर्चों को फ्राई करती हूँ, ये कंप्लीट होती हैं, तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। अभी आपने ये देखा होगा कि मैंने इसमें स्पाइसेस नहीं डाले, स्पाइसेस अभी नहीं डालने मैंने। स्पाइसेस मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं सारे, वो अभी नहीं डाले मैंने। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, शिमला मिर्चें भी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं मैकरोनीज डालूंगी, क्योंकि आलू भी गल चुके हैं। ये देखें, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। ये टूट रहे हैं। अब मैकरोनीज है मेरे पास 500 ग्राम। ये परेशान नहीं आपने होना कि ये मिक्स खुलेंगी नहीं, ये खुल जाएंगी। इसको मिक्स करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने मैकरोनीज सारी मिक्स कर ली हैं इसके अंदर। एक तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा बन जाती हैं, सारे घर वालों का पेट भी भर जाता है, आपका शौक़ भी पूरा हो जाता है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो वो घर में मौजूद जो सब्जियां आपके पास जो चीज़ है आप इसमें डाल सकते हैं। जो बच्चे आपके नहीं खाते हैं, मैकरोनीज की सूरत में आप बना के उनको दे सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस सारे डालूँगी और इनको मिक्स करती हूँ मैं।
जी तो व्यूअर्स, सारी मिक्सिंग हो गई है इसमें, बस इसको जलाना नहीं है। अब इसको उतारने लगी हूँ मैं, क्योंकि स्पाइसेस सारे बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। अगर आप केचप और डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। डिश आउट करती हूँ और मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, घर में मौजूद चीज़ों से मैकरोनीज़ कौन कहता नहीं बन सकती। चिकन मैकरोनीज़ मैंने बना ली हैं। ये एक मुकम्मल मील है जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आपको वह भूख लगी है, अगर कोई मेहमान आ गया है तब भी आप उनके आगे भी रख सकते हैं। बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है, आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।